बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है कि मुहर्रम उल इहराम में हज़रत इमाम हुसैन के आखिरी अल्फाज क्या थे। तो मुहर्रम उल इहराम के वैसे तो बहुत बड़े बड़े वाक़यात आए हैं कि जो 10 मुहर्रम को अल्लाह ताला की तरफ से पेश आए। वो उनमें से कुछ ऐसे हैं, मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा 10 मुहर्रम को कबूल हुई। अम्मा हवा की अम्मा अब्बा की मुलाकात 10 मुहर्रम उल इहराम को मैदान अरफात में हुई। 10 मुहर्रम उल इहराम को दूसरा बड़ा वाक़या नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का जूदी पहाड़ पर जाकर टिकी। इसके बाद तीसरा बड़ा वाक़या 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम ने समुंदर पार किया और फिरौन डूबा। चौथा बड़ा वाक़या यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकाले गए और अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई। इसी तरह 10 मुहर्रम उल इहराम के हवाले से एक पूरी फहरिस्त है, जिसमें से चंद एक ये थे। अब हम बात करेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की, अहले बैत की और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला के मैदान में जब थे तो उनके आखिरी अल्फाज क्या थे। देखिए व्यूअर्स, घर में एक मैयत हो जाए तो किस तरह रोना धोना और शोक का समान होता है, और वो घर वालों का दुख कोई और दूर नहीं कर सकता। चाहे जिस तरह भी कहते रहें, उन्हें संभालते रहें, लेकिन वो एक मैयत का दुख पूरे ख़ानदान के ऊपर हावी होता है। और हम लोग फिर कहते हैं कि छोड़ दो, इसका कलेजा कट गया है, इसका जवान बेटा बेटी या माँ बाप इसका वो फौत हो गए हैं, इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो इसको सब्र आते आते आएगा। जब एक मैयत का ये हाल है कि घर में एक मैयत हो तो पूरा ख़ानदान नहीं संभाला जाता, तो देखिए सलाम हो उस हुसैन पर जिस तरह 22,000 अफराद के सामने बन तने तनहा डट गए। और ये कोई तमाशा नहीं है। और 72 अफराद के सीने पर जो गम मौजूद है उनका, और 72 अफराद के जो उन्होंने अपने कंधों पर अपने भाइयों को, अपने बेटों को, अपने भतीजों को, अपने भांजों की लाशें उठा उठा कर आप खैमों तक लाते रहे। और आपके हाथों अली असगर दम तोड़ चुके थे और जवान अली अकबर आप इसको उठाकर खैमे तक ला चुके थे। और जब सबको खैमों तक इनकी 71 लाशों को ठिकाने लगा दिया तो फिर घोड़े की जीन पर को कसा और घोड़े पे बैठे और तने तनहा फिर करबला के मैदान की तरफ तलवार को लहराते हुए फिर मैदान में आ गए। तो आवाज़ आ रही थी कि ये कौन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर जब मैदान करबला में आए तो लिबास फटा हुआ और अपना लख्ते जिस्म कटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नेई जो इतने नाजों से पला हुआ था वो छेदा हुआ, कटा हुआ। फिर भी है कौन ये डटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। हज़रत हुसैन जब घोड़े से ज़मीन पर गिरे तो आप सजदे में आ गए। और हुसैन ने ये साबित कर दिया कि दुनिया को करबला की तारीख़ में मैंने ये पैगाम देना था कि ये सर कट सकता है लेकिन किसी के आगे झुक नहीं सकता। ये झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह की चौखट पर झुकेगा, यजीद के सामने ये सर कभी नहीं झुकेगा। जब आपकी कमीज़ उतारी गई तो 113 सुराख इसमें तीरों के थे, 33 ज़ख्म नेज़ों के थे, 34 घाव तलवारों के थे। इतने ज़ख्म जिस्म पर फिर भी सजदे में ये दुआ कर रहे थे हुसैन कि मालिक हुसैन तेरी रज़ा पे राज़ी है, तू ये बता तू भी हुसैन से राज़ी है कि नहीं। आवाज़ आ रही थी इस प्यासे हुसैन पर, इस प्यासे अली शेर खुदा को नाज है,
اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس سجدے کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو سلام، نازش آل نبی تجھ پہ سلام۔ تو دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے گھرانے کی کتنی قربانیاں تھی۔ آج کیا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، اور دنیا میں رہ کر جو ہمارے ارد گرد دو فرشتے ہیں جو ہر وقت ہماری موت کی سانسوں کو کم کر رہے ہیں، ہر روز ہماری موت کی سانسیں کم ہو رہی ہیں اور ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ یہ جو ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جب بھی حکم ہوگا تو یہ ہماری سانسیں ختم کر دیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی چیزیں گننے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے گننے بیٹھے ہوئے ہیں، رقم گننے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پر موجود ہیں ان کی ہمیں ذرا برابر پرواہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے ہمارے نبی کا پورا گھرانہ کس طرح اسلام کی خاطر قربان ہوا۔ آج ہمارے پاس بنا بنایا اسلام موجود ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ سب کو اسلامی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔